यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी, द्विघात समीकरण। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्वेश्चन में ऊपर यह कहा गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करो। तो इसमें हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो आयताकार खेत की बात की गई है। ये कोई आयत है, ये कोई आयताकार खेत है और क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई में भी एक संबंध है। क्वेश्चन में कहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई। तो पहले तो चौड़ाई पता चले कितनी है। मान ले रहा हूं, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। ये चौड़ाई है x मीटर, चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई की बात की गई है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो लंबाई तो इतनी होगी 2x + 1 होगी। चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा कर दी मैंने इसकी, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए लंबाई, इसलिए लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर। अब इसमें क्षेत्रफल दे रखा है इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। इसका आयत का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ रखा है पिछले क्लासों में। इसके क्षेत्रफल का सूत्र भी पढ़ रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्वेश्चन में कहा है 528 है, तो क्षेत्रफल 528 बराबर लंबाई है इसकी 2x + 1 और चौड़ाई है इसकी x। तो लंबाई चौड़ाई दोनों की गुणा करा देते हैं तो क्षेत्रफल ही तो आ जाता है। क्षेत्रफल 528 दे रखा है और क्वेश्चन में अगले कहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई भी निकाल कर दिखानी है कितनी है। तो मैं पहले तो एक द्विघात समीकरण बना रहा हूँ। 528 = x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x से, तो ये मिलेगा 2x² और प्लस x एकम x। ये 528 इधर ले रहे हैं तो उधर हो जाएंगे 2x² प्लस का 1x। ये 528 उधर भेज दिए तो माइनस के हो गए 528 बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा, 528 उधर पहुंच गए तो इधर कुछ बचा तो है नहीं, तो 0 तो बचेगा ही। अब मैं इसे पूरे पलट दे रहा हूँ, इधर पलट दे रहा हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस का x या 1x एक ही बात है माइनस के 528 बराबर 0। तो ये तो बनी द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गई। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करो, तो अब मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ध्यान दें, आप लोगों ने फैक्टर पढ़ रखे हैं, गुणनखंड पढ़ रखे हैं इसके पिछले क्लासों में 8th में और 9th में, बहुपद के गुणनखंड। तो ऐसे गुणनखंड कैसे करते थे, बाहर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करते थे इनकी। 528 दूनी ऐसे, 528 दूनी 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 1056। अब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा तो हो 1056 और घटाया उनका 1 आए। तो 1056 के लिए कैसे ढूंढते थे, पहले इसके गुणनखंड कर लेते थे ऐसे, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 × 12 और 2 × 12, फिर 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 3 6। मैं समझता हूँ इसके गुणनखंड आ गए 1056 के दोनों। एक तो 33 आएगा और दूसरा कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक 32 आएगा। तो इन दोनों की अगर गुणा की जाए, 33 की और 32 की गुणा की जाए तो गुणा 1056 आ जाएगी।
और 33 में से 32 घटा दिए जाएँ, ये जो माइनस चिन्ह है ये लगा दिया जाए बीच में, तो 33 में से 32 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ऐसे गुणनखंड आपने कक्षा 8th में और 9th में पढ़े। तो यहाँ से 2x² प्लस, अब मैं इस एक को इसी स्टाइल में लिखूंगा, इस स्टाइल में लिखूंगा एक के लिए कैसे लिखेंगे, 33 माइनस 32, ये एक लिखा हुआ है। अब कहोगे एक कैसे लिखा हुआ है, तो एक ऐसे लिखा हुआ है 33 में से 32 घट जाएंगे तो एक ही बचेगा, और ये x ऐसा ही माइनस के 528 बराबर 0। तो यहाँ से 2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 33x प्लस और माइनस माइनस x की 32 की मल्टीप्लाई 32x माइनस के 528 बराबर ये 0 है इधर। इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2x मिलेगा प्लस x बाहर आ गया तो 33 मिलेगा। इनसे माइनस के 16 कॉमन ले रहे हैं 16, तो 16 दूनी 32, एक x माइनस बाहर आ गया प्लस 16 से भाग करो इसमें, 16 3 48 और 4 बचे 16 3 48 बराबर 0। अब 2x प्लस 33 दोनों से कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 33 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 16 रह जाएगा, x माइनस 16 इज इक्वल 0। तो ये देहात समीकरण थी, ये इसके मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो इसे मिटा दे रहा हूँ और इसे भी मिटा दे रहा हूँ। तो इसमें एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0 रखेंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा निकल के 33 इधर जाएंगे माइनस के 33 बटे 2 आ जाएंगे निकल के। तो ये x इसकी हमने चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई माइनस में आई निकल के, तो माइनस में चौड़ाई आई, चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, लंबाई या चौड़ाइयाँ माइनस में नहीं देते हैं, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये x का मान नहीं लेंगे। तो इसे नहीं लेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, तो x का मान 16 आ जाएगा। ये प्लस में आई वैल्यू, ये वैल्यू मान्य कर देंगे, मान्य है, तो x आ गई 16, 16 का मतलब है चौड़ाई आ गई। अब हम लंबाई निकाल सकते हैं, इस x का मान इसमें ले जाकर रख दो, तो सबसे पहले आयत की चौड़ाई लंबाई लिख रहा हूँ, इसलिए आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 2x प्लस 1, तो 2x के स्थान पे वैल्यू लिख देंगे 16, ये वैल्यू मान है 16 तो यही रख देंगे, तो 2 तो ऐसे x के स्थान पे 16 प्लस 1, तो लंबाई आ जाएगी 16 दूनी 32 और 1 33, लंबाई आ जाएगी 33 मीटर, और चौड़ाई आयत की चौड़ाई x ही थी, x का मान कितना आया, x का मान 16 आया, तो ये 16 मीटर होगी। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन का, ये लंबाई चौड़ाई निकल गई, और यहाँ पर अभी मैंने एक द्विघात समीकरण निकाली थी, वो भी आंसर में था, तो द्विघात समीकरण भी निकल गई और लंबाई चौड़ाई भी निकाल ली हम लोगों ने। तो मैं समझता हूँ अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा इस पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।